बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद जितनी चर्चा एनडीए सरकार के बनने की हो रही है, उससे ज्यादा चर्चाएं इस बात की हैं कि लालू प्रसाद यादव के घर में आखिर क्या हो रहा है। जो परिवार एक दिखाई देता था, वो अचानक से चुनाव के बाद कैसे बिखरता नजर आ रहा है। हम आपके सामने लालू प्रसाद यादव का पूरा ये फैमिली ट्री रख रहे हैं ताकि आप उनके पूरे परिवार को जान सकें, समझ सकें कि उनकी कितनी बेटियां हैं, कौन सक्रिय तौर पर राजनीति में दिखाई देता है और कौन नहीं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं। संजय यादव का जिक्र यहां करना बहुत जरूरी है। संजय यादव इस फैमिली से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन इस पूरे घमासान के सेंटर में अगर कोई है तो वो संजय यादव ही है। संजय यादव एक अच्छे दोस्त हैं तेजस्वी यादव के। कैसे, अगर आप मीडिया से हैं, अगर आपको तेजस्वी से मिलना है तो पहले आपको संजय यादव से हरी झंडी लेनी होगी। अगर संजय यादव ने मना कर दिया तो आप तेजस्वी से नहीं मुलाकात कर सकते। इसी के साथ में अगर कोई विधायक, कोई एमपी, किसी को भी तेजस्वी से मुलाकात करनी है तो संजय यादव की हाँ होना बहुत जरूरी है। ये बात संजय यादव की। लेकिन अब हम लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की बात करते हैं और शुरुआत उनकी सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी संतान से करते हैं, मीसा भारती। मीसा भारती को आपने आरजेडी की अक्सर बड़ी बैठकों में या सक्रिय तौर पर अगर राजनीति में कोई उनकी बेटियों में से कोई एक है तो वो मीसा भारती हैं। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है, यानी कि डॉक्टर हैं पेशे से वो, और अभी सांसद हैं। आरजेडी का एक बड़ा चेहरा उनको भी माना जाता है। दूसरा रोहिणी आचार्य, सक्रिय तौर पर राजनीति में पिछले लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। छपरा से उन्होंने चुनाव लड़ा राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, लेकिन चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। अभी मेडिसिन में इन्होंने भी एमबीबीएस डिग्री हासिल की है, लेकिन इस पूरी लड़ाई के बीच में सेंटर में अगर कोई है तो वो रोहिणी आचार्य ही है। रोहिणी आचार्य ने ही आरोप लगाया कि कैसे संजय यादव का नाम बस लिया था और उसी में चप्पल तक दिखा दी गई। उनकी किडनी को लेकर सवाल कर दिया गया कि गंदी किडनी लगा दी और राजनीति के लिए यह सब कुछ कर रही थी और अपने घर जाएं। ये तमाम तरीके के आरोप रोहिणी आचार्य ने ही लगाए हैं। तीसरी बड़ी बेटी उनकी है चंदा यादव। विक्रम सिंह एक एयरलाइंस पायलट है, उनकी पत्नी है। चंदा यादव को आपने कभी भी राजनीति में नहीं देखा होगा, सक्रिय राजनीति से कोसों दूर है वो। अगर कोई बड़ी बैठक या कोई भी आरजेडी का जिक्र हो तो वो नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि राजनीति में वो नहीं है। उनकी चौथी बेटी है रागिनी यादव, सक्रिय राजनीति से ये भी दूर रहती हैं। अगर कोई फैमिली फंक्शन है या कोई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तब आपको दिखाई देंगी। कई पत्रकार ये भी दावा कर रहे हैं, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात को लिखा है कि जो ये पूरा घमासान हुआ या ये पूरी बहस हुई जो संजय यादव को लेकर, उसमें रागिनी यादव की काफी अहम भूमिका रही थी। रागिनी यादव ने भी सवाल संजय यादव को लेकर खड़े किए, उसके बाद ही रोहिणी आचार्य आती हैं और तब तेजस्वी यादव नाराज हो जाते हैं। रागिनी यादव के बाद हेमा यादव। हेमा यादव दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में इनकी भी शादी हुई है। ये उनकी पांचवी बड़ी बेटी है। वो भी सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं, वो आपको राजनीति में नहीं दिखाई देंगी, मतलब पर्दे के पीछे ही रहती हैं। वो पारिवारिक कोई फंक्शन है या कुछ ऐसा तभी आपको दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं। अनुष्का राव, ये इंटीरियर डिजाइनिंग इन्होंने की है, इसकी डिग्री हासिल की है। ये भी राजनीति से दूर रहती हैं, कभी भी आरजेडी की बैठक या कोई भी आरजेडी का प्रोग्राम है उसमें नहीं दिखाई देंगी। फैमिली फंक्शंस में शायद आपको दिख जाए, लेकिन ये सामने नहीं आती हैं। राजलक्ष्मी, ये भी सक्रिय राजनीति से दूर है और मुलायम सिंह यादव के परिवार में इनकी शादी हुई है। मुलायम सिंह यादव के जो बड़े भाई हैं उनके बेटे के बेटे से इनकी शादी हुई है, तो राजलक्ष्मी वहां। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, और भाई बहनों में देखिए कहाँ उनका स्थान है। और अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई, जैसा हम सबको पता है कि कैसे उनकी कुछ फोटोज वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव ने इस बात का कहा कि वो परिवार से अब अलग हैं, वो पार्टी से अलग हैं। 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। उन्होंने ही जयचंद यानी कि संजय यादव का पहला जिक्र किया। अगर सबसे पहले लाइमलाइट में इस पारिवारिक कलह में कोई लेकर आया संजय यादव को तो वो तेज प्रताप यादव ही थे। तेज प्रताप यादव ने ही आरोप लगाया कि तेजस्वी जो कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कोई बैठकर उनसे करवा रहा है, तो वो है संजय यादव। संजय यादव हरियाणा से मूलतः आते हैं और उनकी ओर से ही लगातार तेजस्वी यादव को प्रवोक किया जाता है, तभी वो अपने परिवार को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और आखिरी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपने परिवार के सबसे छोटे हैं, और अगर आप देखते हैं बिहार में आरजेडी का कोई इस वक्त लालू यादव के बाद सबसे बड़ा चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव है। इस वाले चुनाव में उनको ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने रखा गया था। पूर्व में वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए, रोहिणी आचार्य मीसा भारती के बाद दूसरे नंबर की बहन है और काफी एज डिफरेंस है। अगर आप देखते हैं तेजस्वी यादव सबसे छोटे हैं,
अगर हमने जो गूगल किया है उसके हिसाब से हमें 36 या 35 उम्र दिखाई दी है, तो सबसे छोटे तेजस्वी यादव। लेकिन रोहिणी आचार्य उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। खुद तेजस्वी यादव ने जब मीडिया से इंटरेक्ट हुए थे, जब पिछली बार भी एक विवाद हुआ था, रोहिणी आचार्य ने वो ट्वीट किया, लेकिन तुरंत वो ट्वीट भी डिलीट किया गया, उन्होंने अपनी आईडी को भी प्राइवेट कर लिया था। उस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे उन्होंने गोद में खिलाया, मैं उनके लिए ऐसा कैसे कह सकता हूँ, या जो भी कुछ है हमारे सबके बीच में है। लेकिन ये देखिए कैसे तेजस्वी यादव पर ही आज गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य लगा रही हैं। एक उन्हें कहें कि उन्हें बुरा लगा है कि जिसको मैंने गोद में खिलाया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही मुझे चप्पल दिखा रहा है, वही मुझे कह रहा है कि अपने ससुराल चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। वही मुझे ये कह रहा है, मैंने किडनी अगर अपने पिता को दी कि तुमने गंदी किडनी दे दी, ये सब कुछ तुमने करोड़ों रुपये के लिए किया था, या सब कुछ तुमने किया था कि तुम्हें भी एक टिकट चाहिए था। तो इसीलिए रोहिणी आचार्य, जो आज उनकी बाइट भी आई है, अगर आप उनको सुनेंगे, उनका रुंधा हुआ गला, हमारे सहयोगी ने ऑफ कैमरा बात करने का भी प्रयास किया, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, जो कुछ मुझे कहना था मैंने सब कुछ अपने पोस्ट में कह दिया है, या मैंने सब कुछ लिख दिया है कि कैसे क्या कुछ मेरे साथ हुआ। एक चीज़ और, इस फैमिली ट्री में एक शख्स नहीं है अभी, वो है तेजस्वी यादव की पत्नी। पहली बार जब रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बात की है, तो तेजस्वी यादव की पत्नी को भी वो फ्रेम में लेकर आई हैं। वो कहती हैं कि जो कुछ भी उस वक्त हुआ, अगर जानना है, मैंने तो जो मेरा पक्ष था मैंने कह दिया, आपको और कुछ जानना है और कुछ पूछना है तो तेजस्वी यादव से पूछिए, रमेश से पूछिए, संजय यादव से पूछिए, या फिर तेजस्वी यादव की पत्नी से पूछिए। तेजस्वी यादव की पत्नी सक्रिय राजनीति में नहीं है, वो राजनीति में कभी नहीं आई है, लेकिन पहली बार इस पूरे घमासान में, इस पूरी लड़ाई में रोहिणी आचार्य ने उनकी पत्नी का भी नाम लिया है। तेजस्वी यादव अभी चुप हैं। वो समीक्षा भी जब कर रहे हैं तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और उस समीक्षा बैठक में लालू प्रसाद यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि रोहिणी आचार्य लगातार कह रही हैं कि जिस वक्त सब कुछ हुआ था, लालू प्रसाद यादव भी रो रहे थे, राबड़ी देवी भी रो रही थी, बाकी बहनों ने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन तेजस्वी यादव संजय यादव की जद में इस तरीके से हैं, या यूं कहें कि उनकी बातों को इतना मान रहे हैं कि कोई संजय यादव का नाम भर लेता है तो तेजस्वी यादव उससे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और उससे मिलते नहीं हैं। पारिवारिक कलह ये अब कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी, और तेजस्वी यादव क्या इस पर कोई जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव अब इस वक्त हर ओर से घिरते दिखाई दे रहे हैं। ना पार्टी में ही बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, परिवार की स्थिति तो क्या है वो दुनिया के सामने आ ही चुकी है। पार्टी जो पिछले चुनाव में 75 सीटों पर थी, वो सिमटकर 25 सीटों पर आ गई है। महज 25 सीटों पर ही लालटेन जल पाई है, बाकी सीटों पर क्या हालत हुई है आप सबने देखा।